मनुष्य अगर जान करके ऐसे पाप करता है तो उसको नरक में जाना ही पड़ता है। लेकिन मनुष्य जानता है अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमें नरक में यम के दूत लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कर बैठता है। जो गुरु व संबंधी की हत्या करता है उसको रक्त कुंड में रखा जाता है। हे सते, जो अपने भरण पोषण के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, धन कमाने के लिए जीव हत्या करता है उसको मज्जा कुंड में जाना पड़ता है और कई जन्मों तक मज्जा कुंड में दुर्गंध के बीच में रहना पड़ता है। उसके बाद खरगोश की योनि प्राप्त होती है, फिर 7 जन्मों तक मछली की योनि में जन्म लेता है। जो कन्या व नन्हे बच्चों को धोखे से चुरा करके और बेचता है वो मरने के बाद मांस कुंड में जाता है और उस कुंड में उसको मांस का ही भोजन मिलता है। इसके बाद कई वर्षों तक वो बिष्टे और कूड़े में कीड़ा बन करके यूं ही जीवन व्यतीत करता है। फिर 7 जन्मों तक मेढक, जोंक व कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो बिना हाथ धोए धर्म ग्रंथों को स्पर्श करता है, धर्म ग्रंथों को कभी हाथ साफ किए बिना नहीं छूना चाहिए, वो चर्म कुंड में जाता है और अनेकों वर्ष तक चर्म कुंड में रहने के बाद नीच जाति में जन्म लेकर के किसी पशु योनि में जाना पड़ता है। जो किसी प्राणी को विष देकर मारता है धोखे से, उसको विष कुंड में जाना पड़ता। उसकी सांसें रुकी हुई होती हैं और 7 वर्ष तक विष भोगी अर्थात विष खिलाया जाता है उसको और अनेकों वर्ष तक जल्लाद के रूप में जन्म लेता है। सोना चोरी करने वाला मंथान कुंड में जाता है और अगले जन्म में नेत्रहीन पशु के रूप में जन्म लेता है और गलती से मनुष्य बन भी गया तो दरिद्र होता है और आंख से अंधा होता है। वेद शास्त्र की आड़ लेकर कुकर्म करने वाला, वेद शास्त्र की आड़ में रह करके कुकर्म करने वाला कुंभी पाक में जाता है और उसको कई जन्मों तक गिद्ध, कौवे और सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने वाला, तिरस्कार करने वाला, जो भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करता है और भगवान के प्रसाद की बुराई करने वाला या प्रसाद ना लेने वाला या उसको फेंकने वाला या प्रसाद को पैरों से कुचलने वाला को अगले जन्म में ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और वो दोषी माना जाता है। उसको जीवन भर अपमान सहना पड़ता है। अब अपवित्र होकर के मंदिर में जाने वाला, जो बिना स्नान किए और अपवित्र होकर के मंदिर में जाता है, उसको अगले जन्म में गौ हत्या का दोष लगता है और कुत्ते की योनि भी प्राप्त होती है। अगर मनुष्य बन गया तो गौ हत्या का दोष लगता है। इसलिए हमें बड़े सोच समझ करके कर्म करने चाहिए। अपने आप में बेपर्दा होकर के नदी में स्नान करने वाला अगले जन्म में कौवा बनता है। वरुण का अपमान करने वाला और वरुण को दूषित करने वाला अगले जन्म में बिना पानी के अपने शरीर को छोड़ता है और पांडु रोगी बनता है।
धर्म शास्त्रों को नीलाम करने वाला, बेचने वाला, ऐसे बेचने वाला नहीं, जो नीलाम करना चाहता है, धर्म शास्त्र को दे करके और पैसे से मद वाली वस्तुओं का जो सेवन करता है, उसको अगले जन्म में मकड़ी का जन्म मिलता है और करोड़ों वर्ष तक नरक में वास करता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला, हाथ उठाने वाला, अगले जन्म में शरीर से अपंग जन्म लेता है और अनेकों वर्ष तक जिस योनि में जन्म लेता रहेगा अपंग ही पैदा होता रहेगा। अपने बाड़ी पर विराम न करने वाला और बड़ों को अपशब्द कहने वाला, गूंगा पशु, गूंगा मनुष्य, गूंगा पक्षी बनकर के पैदा होता है। हे देवी, नरक कुंड में अलग अलग कर्म करने वालों को अलग अलग नरक कुंडों में लेकर के जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखो कि एक ना एक दिन जाना है।